अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर है। मैं आपके साथ आज एक नई वीडियो के साथ। आज का जो मौजूद गुफ्तगू है वो है इट्स ओके टू बी सैड। हम जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं, इस माशरे के अंदर दुख होने को एक बड़ा गलत समझा जाता है। हमारे माशरे के अंदर कोई गम की बात करे या थोड़ी काइंड ऑफ ऐसी बात करे जो हमारे ज़मीर को झंझोड़ देती है या कोई हमारे दिमाग में सवार हो जाती है। हम समझते हैं यार ये कोई बैठ के हमें कोई डिस्टर्ब करती है बात, तो अगर हम उस पर बात करें तो बोलते हैं लोग यार कि सैड है, ये डिप्रेस आदमी है, पागल है। Yeah, it's okay to be someone labeled with pagal, but you need to understand his or her situation from where she or he is suffering. मेरी ज़िंदगी को तकरीबन 19 साल होने को है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई थिंक देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ देन आई यूज्ड टू थॉट के बैठ के people are everything, people are the source of happiness, people are everything. I still believe in that point of view. Still, I have still believe with after so many betrayals, I still believe in it. But it is a one of the pillar. My perspective little bit changed, and I realized, and our realization came into my mind that people is source of happiness, but it's not important. People are the one of the pillar of the your happiness. One of the reason for you, pillar is one of the pillar for your happiness. इस वजह से अगर हम समझते हैं कि बैठ के हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे मेरे भाई, हमेशा खुश तो कोई भी नहीं रहता। हमेशा खुश वही रहते वो मशीन। मैं यासिर ठीक हूँ, आपको मेरी सर्विस चाहिए सर? क्या चाहिए? मैं आपको क्या दूँ? मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। वो ये लोग होते हैं इस किस्म के जो मशीनी रोबोट्स होते हैं। वो खुश रह सकते हैं, उनके पास दिमाग नहीं होता। इस वजह से अल्लाह ने इंसान को दिमाग भी दिए, दिल भी दिए। दिमाग से वो चीज़ें समझते है और दिल से वो फील करता है, और फिर दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो कभी कभार वो जब बंदा अपने हालात से गुजरता है तो इस वजह से वो उसको लगता है कि बैठ के हाँ ज़िंदगी अपसेट है, तो वो अपसेट होता है, उसको दुख होता है। अगर तुम्हें दुख नहीं होता तो तुम इंसान नहीं हो, तुम मशीन हो। और यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग समवन फॉर बीइंग सैड, देन इट्स योर फॉल्ट, नॉट वो उसका फॉल्ट नहीं है। उसका ये किसी लड़की और किसी लड़के का फॉल्ट नहीं है, वो तुम्हारा फॉल्ट है। इफ यू क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन फॉर बीइंग सैड पर्सन, सैडनेस इज द पार्ट ऑफ द लाइक सीजन्स। जैसे विंटर, समर, स्प्रिंग होते हैं ना, वैसे सैडनेस का भी एक सीज़न होता है इंसान की ज़िंदगी में, और वो इंसान की ज़िंदगी में आता है। तो डेट्स वाई सेइंग दिस, सैडनेस वो सैड वो होते हैं जो बैठ के जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। मैं बहुत सुनता हूँ कि तुम खामा खा को ओवर थिंक करते हो, इस वजह से तुम्हारा ये हाल है, तुम डिप्रेस होते हो, एनजाइटी का वो होते हो। आई थिंक लोग बोलते हैं, लोगों ने मुझे बहुत बोले, देयर वाज अ टाइम। स्टिल दिस इज द, आई एम नॉट गोइंग टू सेड दिस द प्रॉब्लम, बिकॉज ओवर थिंकिंग इस इंसान ओवर थिंक ही करेगा, क्योंकि इंसान का दिमाग जो है वो हमेशा चलता रहता है। वो चीज़ों को ओवर थिंक करने से इंसान समझता है चीज़ों की कॉम्प्लिकेशंस। विदाउट ओवर थिंकिंग जब वो किसी चीज़ की डेप्थ में नहीं जाएगा तो कैसे समझेगा? अगर ज़िंदगी को नहीं समझेगा, ज़िंदगी को समझने के लिए उसको डेप्थ में जाना पड़ेगा। जो उसकी डेप्थ में नहीं जाता वो बहुत बड़ा पागल है। उसको इलाज की ज़रूरत है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत है। मेरी नज़र में उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है जो ओवर थिंक करता है। बट लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा ओवर थिंक बंदा हमेशा करता रहे, बट ओवर थिंक इज ए पार्ट ऑफ द लाइफ। ओवर थिंक बंदे को करना चाहिए, क्योंकि ओवर थिंक ही टेल यू अबाउट योर मिस्टेक्स। अगर आप ओवर थिंक नहीं करेंगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स नहीं पता चलेंगी। और ये हमारा मशरा है, हमारी माशरे का मसला है, हमारी सोसाइटी का मसला है, हमारे लोगों का मसला है कि हम समझते हैं कि ओवर थिंक इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ द डिसऑर्डर। ओवर थिंक इज़ नॉट अ डिसऑर्डर।
Overthink is a path which provides you a vast picture. एक बड़ी पिक्चर दिखाते हैं जिसमें आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से. That's why I believe the overthinking, if you are thinking over, अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हो और आप अगर ओवर थिंक करते हो एंड यू थिंक पीपल यूज टू से यू के बैठ के तुम्हारी ओवर थिंकिंग की वजह से तुम गम में जाते हो, इट्स ओके टू बी ओवर थिंक. बिकॉज अगर आप ग्रीफ में जाते हो, अगर आप गम में जाते हो, तभी आप अपने खुदा से अपना रास्ता जोड़ते हो और तभी आपको एक नया रास्ता मिलता है, तभी आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तभी आप ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपनाते हो. हमेशा खुश रह के आप चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, कभी कभार गिर के भी खड़ा होना होता है. एंड हम जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं, हम बड़े जजमेंटल किस्म के लोग हैं. हम समझते हैं कि वी आर एवरीथिंग, वी आर नथिंग, वी आर जस्ट पीस ऑफ द सैंड. मुट्ठी में जो सैंड होती है उस रेत के बराबर है. तो दैट्स व्हाई saying this that we are the everything is totally unfair and BS means bullshit. हमें अपने आप को अपनी औकात में रह के बात करनी चाहिए और हमें हर किसी की ज़िंदगी का चौधरी और चौकीदार नहीं बनना चाहिए, क्योंकि चौकीदार और चौधरी आपका अपनी ज़िंदगी में तो कंट्रोल है नहीं. आप किसी और की ज़िंदगी के चौधरी और चौकीदार क्या बनेंगे, किसी और की ज़िंदगी को रूल क्या करेंगे जब तक आपको अपनी ज़िंदगी पे कंट्रोल नहीं है. हम समझते हैं कि वी आर दी सुपीरियर वन, हमें ही सब कुछ पता है, हमें सब कुछ नहीं पता. हम वी आर नथिंग, वी आर जस्ट पीस. अगेन आई एम सेइंग वी आर जस्ट पीस ऑफ सैंड. मुट्ठी बराबर रेत के बराबर लोग हैं. कब्र में जाएंगे तो सिर्फ एक ढांचा होगा. एंड फिर हमें अपनी सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. अगर इज समवन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन या सम काइंड ऑफ द, वो उसको ये नहीं बोलें कि बैठ के अरे तुम बैठ के खामा में हमेशा रोने धोने वाली बातें करते हो, ये कह के तुम उसको और डिप्रेस करोगे. ये बोलो हाँ यार इट्स ओके टू बी सैड, इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं, कि अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो उसको डील कैसे किया जाए, इस तरीके से डील किया जाए तो इट सीम्स गुड. ये कहना कि बैठ के तुम हमेशा रोते रहते हो, इट्स नॉट द सॉल्यूशन. अगर आपके दिमाग में, अगर आपके दिल में फीलिंग्स नहीं है तो इट्स मीन यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, यू आर दी जस्ट पीस ऑफ द रोबोट, जिसको मैंने पीछे जिस तरीके से डिस्क्राइब किया. तो इस वजह से वी नीड टू क्रिएट अ टॉलरेंस इन आवर सोसाइटी, सिंपल इज इट. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर है, मैं आपके साथ आज एक नई वीडियो के साथ. आज का जो मौजूद गुफ्तगू है वो है इट्स